स्वच्छता सर्वेक्षण में ग्वालियर को फर्जी तरीके से रैंक मिली है। देश के 40 शहर 14 लाख से ज्यादा आबादी वाली जिसमें ग्वालियर का कंपटीशन था, उसमें ग्वालियर को 14 रैंक मिली है और रैंक फर्जी मिली है। फर्जी हम नहीं कह रहे, ये भाजपा के पार्षद कह रहे हैं। भाजपा के पार्षद कह रहे हैं कि ये फर्जी रैंक मिली है। कांग्रेस ने जो पार्षद है उन्होंने कह दिया कि फर्जी रैंक किसने दी है, हमने नहीं दी, ये आपकी सरकार ने दी है, अब आप ही तय करें कि फर्जी मिली है या नहीं मिली। साथियों, ये नजारे और ये आरोप प्रत्यारोप कौन लगा रहा है? ये कांग्रेस के पार्षद और भाजपा के पार्षद। भ्रष्टाचार हो रहा है, फर्जी फाइलें बन रही हैं, ये आरोप कौन लगा रहा है? ये भाजपा के पार्षद। कब्जे हो रहे हैं सरकारी जमीनों पे, आरोप कौन लगा रहा है? ये भाजपा के पार्षद, कांग्रेस के पार्षद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और ग्वालियर शहर हाहाकार बचा हुआ है। ग्वालियर की जनता रो रही है, कराह रही है, सीवर उफन रही है, घरों में सीवर का पानी भर रहा है, सड़कें उखड़ी पड़ी हैं। इतने भयावह हालात हैं, झमाझम बारिश के बीच में इतने भयावह हालात पूरे शहर भर में देखे जा सकते हैं। और कौन सा पार्षद आपके दरवाजे पे आ रहा है, ये भी आप तय करें, आप ही देखें। लेकिन ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक में इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, एक दूसरे पर बाहें चढ़ाते हैं और यहाँ से बैठक खत्म हो जाती है। कितने पार्षद आपके यहाँ आ रहे हैं, ये आप ही तय करें। लेकिन ग्वालियर नगर निगम की बैठक में उस समय हालात काफी विचित्र नजर आए जब भाजपा के पार्षदों ने स्वच्छता रैंकिंग को फर्जी घोषित कर दिया। आखिर कांग्रेस के MIC सदस्य अवधेश कौरव और मनोज राजपूत को कहने का अवसर मिल गया और तपाक से बोल दिया कि आप तय करें कि फर्जी रैंकिंग किसने दी है, केंद्र और राज्य में किसकी सरकार है, आखिर फर्जी रैंकिंग किसने दी है। दूसरा मामला उस समय और गंभीर हो गया जब अवधेश कौरव ने कह दिया कि एलिवेटेड रोड को किसके कहने पर, किस नेता के कहने पर मोड़ा गया है। स्वर्ण रेखा पर जो बन रही थी उसे फूलबाग से किसके कहने पर और क्यों मोड़ा गया है। इतना होने पर मामला और गंभीर हो गया और भाजपा पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। बैठक से साफ झलक रहा था कि कांग्रेस के और भाजपा के नेता केवल नूरा कुश्ती कर रहे हैं, जनता की पीड़ा नहीं समझ रहे, या समझ रहे हैं तो जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। केवल दिखावे के लिए ही ऐसा लग रहा था कि केवल दिखावे के लिए ही वे जनता की उखड़ी सड़क, सीवर का पानी और गंदे पानी को लेकर हंगामा कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं, ग्रुप पे कमिश्नर साहब के प्रयास सराहनीय है। वही दो मूवी बात कैसे कर सकते हैं कि एक तो तुम ठीक ही नहीं हो रही, हमारी समस्या पर नजर नहीं कर पा रहे, तो क्या कुछ महापौर को देना चाहिए? तो वह मंत्री की विधायक की जिम्मेदारी होती है, लेकिन निगम की समस्या आई तो जैसी कौन उत्तरदायी? हम अपने उत्तरदायी से भाग। अध्यक्ष जी, तमाम घोटाले आपके बीच में निकल गए, पेपर को माध्यम से हमें मालूम पड़ रहा है कि घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। यहाँ पर पहले हमारे एक पार्षद का पत्र गया था, में जहाँ पेड़ लगे होते हैं अध्यक्ष जी, ये फोटो भी सामने आया है, आप देख लीजिए। ये डिवाइडर में पेड़ लगे हुए हैं, और पेड़ लगे होने के बाद भी माननीय अध्यक्ष जी यहाँ की तो साथियों, देख लिया आपने नगर निगम परिषद में पार्षद क्या करते हैं, आपके दरवाजे पे आते हैं या नहीं आते। लेकिन इतना हंगामा हुआ, आखिर परिषद नहीं चलने दी और उसके पीछे जो मुख्य वजह यह रही कि कमिश्नर किसी बैठक में जाना था, इसलिए वो जा चुके थे और महापौर आई नहीं थी। पार्षद, भाजपा के पार्षदों को कहना था कि महापौर नहीं है, आयुक्त नहीं है, तो कैसे बैठक की जाए। आखिर हंगामा हुआ मुद्दों पर और 5 अगस्त तक के लिए सभापति मनोज तोमर ने बैठक स्थगित कर दी। आज सदन की कार्रवाई विपक्ष के द्वारा ये मांग की गई कि भाई जो पिछली बार धारा 70 और 71 पे जो चर्चा कराई थी, जो 7 दिन का आदेश अधिकारियों को किया गया था कि जो भी दस्तावेज मांगे जाएं वो दिए जाएं, वो अभी तक हमें नहीं मिली हैं, इसलिए इस पर चर्चा कराई जाए और पहले जब तक दस्तावेज ना मिलें तब तक बैठक स्थगित की जाए। और चूँकि उसी बीच में आयुक्त महोदय को भी
एक बैठक में जाना था तो उन्होंने सदन को सूचित किया, और जब वो चले गए तो प्रतिपक्ष के लोग ये बार बार मांग कर रहे थे कि आयुक्त तो यहाँ मौजूद नहीं है, और चूँकि महापौर भी मौजूद नहीं है इसलिए हम अपनी बात उनके सामने रखना चाहते हैं। तो बार बार उन्होंने 3 बार पूर्व में स्थगित की, चौथी बार आज बैठक 5 तारीख को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई है।